एक बार सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है परसेंटेज के क्लास में। और जो जो भी वीडियो देख रहे हैं सॉल्यूशन को देखिए और किसी भी किताब के सॉल्यूशन और किसी का भी कंपैरिजन कीजिए, आपको वहां से इजी वे में और साधारण भाषा में सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप पूरे वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है career.com यूट्यूब चैनल पे। और हम लोगों का क्लास चल रहा था परसेंटेज का। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 61 से आगे की ओर। और देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले समझिए कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लगभग वैल्यू निकालना। लगभग अप्रोक्स वैल्यू क्या होगा, लगभग वैल्यू क्या होगा। तो लगभग जब बोलेगा ना तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। लगभग वैल्यू जब बोलेगा तब ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्या करना है, ध्यान दो। ये जो 679 जो है इसको 680 बोलो। ये देखिए 14.85 को थोड़ा बढ़ा के 15% बोलो और प्लस कीजिए 21989 इसको 220 बोलिए और 19.9% को 20% बोलिए। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा अप्रोक्स वैल्यू दिखेगा। तो बस हो जाना चाहिए। इसका 15% निकालना यानी 10% हो गया, 15% निकालना 10% 68 हो गया और 5% का मतलब 34 हो गया। तो 68 और 64 को अगर जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 हो गया, 6 3 9 और 1 10 102 हो गया। इसका 20 का परसेंट निकालेंगे तो 22 का, तो 22 का 20% 22 दूनी 44 हो गया। तो 44 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 4 2 6 मतलब 146। अब 146 अप्रोक्स कहां पे दिख रहा है, वो 145 के। तो 145 आपका आंसर होगा। बिना टेंशन का क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कैसा सॉल्यूशन है, कंफ्यूजन पैदा होगा। ऐसा कुछ नहीं, देख के 680 का 15%, तो भाई 10% क्या होता है, एक अंक के बाद पॉइंट मतलब 68 और उसका आधा करेंगे तो 5%, तो 68 और 34 कितना हो गया 102। 10% का मतलब 22, डबल करेंगे तो 20%, 20 गुना 2 44, जोड़ दिए आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 लीटर का घोल है, घोल मतलब शरबत मिश्रण, घोल का मतलब शरबत मिश्रण कितना लीटर का है, 6 लीटर का। आप बोलता 4% चीनी है, शुगर की मात्रा 4%, किसका 4%, 6 का 4%, तो 6 चुका 24 0.24 लीटर। तो 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, तो 1 लीटर चला गया, उड़ गया, भाप बन के उड़ गया। तो चला गया 1 लीटर, तो बचा कितना, 1 लीटर अगर वाटर चला गया, पानी चला गया तो पानी उड़ गया होगा, तो अभी भी 5 लीटर होगा। तो 5 लीटर अभी हमारा बचा हुआ, लेकिन चीनी अभी भी तो 0.24 होगा। चीनी का क्वालिटी है, पानी के साथ नहीं उड़ेगा, चीनी जमा रहेगा, नमक चीनी ये सब बैठा हुआ रहता है, पानी भाप के रूप में उड़ जाता है। तो बोलता है कितना परसेंट चीनी बचा है, तो लिख दीजिए चीनी का प्रतिशत। तो चीनी का परसेंटेज होगा कि 0.24 था, कितना में था, 5 में है। पहले तो 6 में था, अभी कितना में है, 5 में, और परसेंटेज के लिए 100। अब कैसे दिया, फ्रैक्शन में लाना है, ठीक है, ले आते हैं। अभी यहां से पॉइंट हटाइएगा तो आपको 2 जीरो दिखेगा, तो 100 कैंसिल, आंसर लिखे 24/5%। देखिए ऑप्शन में दिया होगा 24/5% आंसर हो गया। तो आसानी से आपको सिर्फ परसेंटेज निकालते हुए चलना है, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन भी आपको बनते जाएगा। हाँ, वीडियो देखिए और केवल देख के नहीं, मतलब झारखंडी स्टाइल में नहीं, रील्स नहीं है ये, रील्स जैसा मत देखिए, इसको पढ़ाई जैसा देखिए, देखिए और उसको बनाइए पेन पेपर में। अब इतनी सुविधा मिल रहा है आपको कि पूरा एक्सरसाइज का आपका वो भी हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए आपको। क्लास वर्क पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज यहां से मिल रहा है, घर बैठे आप लोग का मौजा है, मौजा है, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगी, बोलता है 40 का 15% क्या, किसी संख्या के 40 का, तो संख्या क्या मानते हो, x है, 40% का मतलब 40/100 का 15% 15/100 इक्वल टू 192। तो बस x का वैल्यू पूछा था, तो 192 गुना 100/40 100/15। तो अब देखिए इसको क्या करना है, अगर हम इसको काटना चाहते हैं तो 0 0 कट जाएगा, 5 से आप काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15।
अब 3 से या 4 से 192 को आप आराम से काट सकते हैं। 4 से काटिएगा तो 4 4 16, कितना बचा 3 8 चुके 32। और अगर इसको 3 से काटिएगा तो 3 से काटिए 16 3 48, तो 16 गुना 2 यानी 3200 आपका आंसर है। तो 3200 आपका ऑप्शन में होगा, हाँ है, तो आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बोलता है 80 का कितना परसेंट 192 होगा। 80 का कितना परसेंट 192 होगा, तो तुम लिख सकते हो ना 80 का x% 192 होगा। तो x का वैल्यू चाहिए, तो 192 गुना 100 बट्टा में कर दीजिए 80, 0 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा 16 का मतलब 8 चुके 32, आंसर लिखिए 240। तो देखिए 240 आपका आंसर होगा, कितना परसेंट 240%। तो आपका आंसर हो गया 240% या 240%। 80 का कितना परसेंट 100 पर होता है, तो 240%। तो ऐसे क्वेश्चन में हम बताए थे कि जो संख्या बताया गया 192 को 80 से जितना भी इधर कोई भी संख्या उससे भाग दीजिए और परसेंटेज के लिए क्या कीजिए 100 से गुना कर दीजिए। ये तो बताया गया था आपको। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, 0 0 कैंसिल, 8 से काट दिए 24 बार में, आंसर लिख दिए 240%। एग्जाम के लिए इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना का कितना परसेंट होगा। तो देखो बात कर रहा है 4/5, उसका परसेंटेज निकालना 2/3 से, और परसेंटेज के लिए तो 100 होता है। अब इसको तुम सॉल्व कर लो आसानी से कि 4/5 गुना में 3/2 और परसेंटेज वाला 100 यहां। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 2 बार में, 5 से काट दीजिए 20 बार में, तो 20 गुना 2 40 दिया 120, 120। याद रखना ऑप्शन ई दिया है उसमें होगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में। देखिए अगर टोटल बात करें तो टोटल 100% बुक हो सकता है, कहीं पर भी बात करोगे तो 100% टोटल है। उस 100% में 40% इंग्लिश वाले के पास गया, यानी 40% अगर इंग्लिश के पास चला गया तो बचा कितना 60%। शेष पुस्तकों का मतलब 60 का, शेष पुस्तकों का मतलब 60 का 40% हिंदी में है, तो 60 का 40% होता है, 60 का 40% होता है 6 गुना 4 24%। तो 24% हो गया हिंदी के पास। तो 24% जब हिंदी के पास चल गया तो बचा शेष कितना 36%। तो जो 36% बचा, जो शेष बचा वह रीजनल लैंग्वेज, शेष पुस्तकें क्या है उड़िया में है, उड़िया में है, कितना परसेंट 36%। आगे बोलता है यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में है तो एच का हिंदी का 24%। तो तुम्हारा आंसर आ गया कि हिंदी के बारे में बोला है कि 24% बराबर 4800 बुक। तो तुमसे पूछ रहा है लाइब्रेरी में कितने पुस्तकें, 100% बराबर कितना बुक। तो थोड़ा सा कंपैरिजन अगर जानते हो तो बन गया 24 का 48 कितना गुना है 200 गुना है, तो 100 का 200 गुना जब भी करोगे तो 20,000 बुक होगा। 2 देके कितना जीरो 4 जीरो। तो देखिए 2 देके 4 जीरो कहां पे है, डी नंबर पे है। डी नंबर पे साइन कीजिए, मतलब 100 में से 40 गया शेष बचा 60, 60 का 40% 24 गया शेष बचा 36। अब ये 24 का वैल्यू 4800 दिया है, आपको 100 का वैल्यू निकालना है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनवाए, 110 रन वो आज बनाया है, मान लो रोहित शर्मा 110 रन, जिसमें 3 चौका मारा है। तो 3 चौके का मतलब होता है 3 गुना 4 12 रन, और 8 छक्का उड़ाया है, तो 8 गुना 6, छक्का मतलब 6 रन, सिक्सर, 8 गुना 6 48 रन। तो भाई 48 और 12 अगर जोड़ के देखेंगे तो 48 50 10 60 रन तो चौका और छक्का से बना लिया ये। तो बताइए जब 60 रन चौका और छक्का से बनाया तो शेष कितना बचा। तो तुम बोलोगे ना भाई 50 रन हमारा शेष जो बना वह दौड़ के बनाया है। तो तुमसे पूछा है कितना रन वह विकेटों के बीच दौड़ कर बनाया, रनिंग के साथ बनाया, तो बोलो 50 रन दौड़ा है, कितना में 110 में, और परसेंटेज के लिए 100। तो 0 0 कैंसिल,
500 को 11 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। 500 को 11 से भाग दे दीजिए, तो 11 गुना 4 44 होता है, 11 पचे 55 होता है, 5/11 यानी 45.5/11। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। तो छोटा छोटा कैलकुलेशन करना है, कोई बड़ा क्वेश्चन में कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। क्लास वर्क में जो पढ़ाते हैं अगर वो कंप्लीट है तो आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट है, ये मान के चलो। ऐसा मत बोलना कि वहां कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलने वाला है। नेक्स्ट बोलता है 24 कैरेट सोने को 100% माना जाता है, यानी 100% सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। तो आपको बोलता है कि 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है, मतलब 22 कैरेट अगर हम बात करें कि 22 का वैल्यू 100 में कितना होगा, परसेंटेज में कितना होगा, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। आंसर आ गया कि 100 गुने में 22 बटा में 24। आप इसको काट सकते हैं कैसे, तो 2 से काटे 11 बार में, 2 से काटे 12 बार में। अब किससे, 4 से। 25 बार में 25 चुका 100, 4 बार में 3 बार में, तो 25 गुना 11 कितना हो गया, 5 2 7 2 275/3। अब इसको भाग देंगे, 9 गुना 3 27, 9 1 के 9, 2/3 मतलब 91.2/3। ऑप्शन में आपका दिख रहा है बी नंबर में, ध्यान से देखिएगा, 91.2/3, 91.1/3, 91.3/4। ऐसा कंफ्यूजन रहेगा ना, थोड़ा सा इधर उधर अनवायलेंस किया माइंड को तो गलत टिक लग जाएगा, तो आसानी से देख के टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल कर मतलब वाटर टैक्स में 20% की वृद्धि हुई तो उसकी खपत 20% कम हो गई। तो भैया हम 100 रुपया में पहले पानी खरीदते थे, 20% इसकी वृद्धि हो गई, यानी 20% बढ़ गया, मतलब आज 120 का पानी हो गया। तो तुम अपनी खपत कितना कम कर लिया, 20%। भाई पानी 20% बोल रहा है, हम कम खर्च कर रहे हैं, तो किसका 20%, 120 का। तो 12 गुना 2 24 तुम कम कर लिए, तो 120 में अगर 24 कम होता है तो हो गया 96। तो बताइए 100 जहां तुम्हारा था आज वो हो गया 96। तो बता तो कितना कमी हुआ टोटल, तो तुम दिख रहा है सबका कमी कि कमी हो गया 4%। तो आंसर है 4% कमी, 4% कमी। आंसर क्या होगा, 4%। देखो होता क्या है, ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट इसको समझ सकते हैं, और तरीके देखिए इसको एक और समझाते हैं कि हुआ क्या इसमें, ध्यान दीजिए। तो 4% आपको समझ में आ गया, आंसर 4% की कमी हो गई। देखिए हम क्या समझाना चाहते हैं कि भैया जल का जो मूल्य होगा, प्राइस, और उसके जो खपत होंगे, प्राइस इंटू डिमांड, मूल्य को कहा जाता है प्राइस और इसका नाम है डिमांड, इज इक्वल टू ही तो खर्च होता है, तुम पानी में खर्च करते हो, इसी को तो इकोनॉमिक्स में एक्सपेंडिचर कहते हैं कि प्राइस इंटू डिमांड इज इक्वल टू मार्केट का एक्सपेंडिचर निकाला जाता है। मान लेते हैं मूल्य है तुम्हारा पानी का 10 रुपया और तुम 10 लीटर या 10 केजी, तुम 10 गैलन पानी खर्च करते हो, तुम्हारा पानी कितना में खर्च होता है, 100 का। अब तुमसे पूछा गया था कि जल में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, इसमें 20% बढ़ा दिया जाए, किसमें, जल में। तो 10 का 20% 2 बढ़ा दिया जाए तो 12 हो जाता है। तो बोलता है उसकी खपत 20% कम हो गई, खपत कम हो गई यानी 20% यहाँ कम हो गया। तो 20% डिमांड कम कर दिया यानी 2 कम कर दिया, तो 10 में 2 कम गया 8, तो 12 8 96 का ही अब क्या कर रहा है, तुम पानी में खर्च कर रहे हो। तो पहले पानी में खर्च होता था 100, आज हो गया 96, तो तुम बोलोगे ना 4 का कमी हुआ। कहां से कमी हुआ, 100 से। इसके लिए 100 पे गुना, परसेंटेज में चेंज, और इसी को कहा जाता है 4%। तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं, जो बताएं परसेंटेज उसी से बनाना, उसमें जल्दी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह इतना रुपया बचाता है। तो 65 अगर 100% किसी का इनकम में 65% अगर वो खर्च कर दे तो बचाता कितना है, 35%। अब यही 35% का वैल्यू दिया है 525, तो लिखिए कि 35% बराबर 525। तो तुमसे पूछा जा रहा है उसकी मासिक आय 100% बराबर कितना, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, आंसर दिखेगा। तो 100 गुना 525 बटा में 35।
अब काट सकते हैं तुम आराम से, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। कितना बार में कट जाएगा, 35 से 525। अगर डायरेक्ट काटोगे तो देखो 5 सत्ते 35 होता है, 5 से कटेगा तो 5 सत्ते 35 होता है। उसके बाद अगर आगे काटोगे 5 से काटोगे तो 5 एक 5 5 25, 105 होता है। 15 सत्ते 105 होता है, तो 15 गुना 100 कितना हो गया, 1500। यानी 35 से डायरेक्ट 15 बार में भी आप काट सकते हो। 35 को अगर हम बात करें तो ये 15 गुना होता है, तो इधर भी तुम 100 का 15 गुना करके डायरेक्ट 1500। अगर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव माइंड लगाओगे तो आंसर दिख सकता है 1500। तो आंसर हो गया 1500, बी नंबर में टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। बोलता है कि दो विद्यार्थी परीक्षा में बैठे में एक दूसरे से, भयंकर क्वेश्चन है भाई, नहीं तो माइंड खराब कर देगा नहीं समझोगे तो। दो विद्यार्थी एग्जाम में बैठे और दोनों का जो अंक लिया ना, पहले का जो लाया वो दूसरा से 9 ज्यादा लाया, ये बोल रहा है। और साथ ही साथ बोलता है जो ज्यादा लाया है, मान लो ये ज्यादा लाया है बी से, 9 अंक ज्यादा लाया, दोनों का डिफरेंस 9 का, कितना का है, 9 का है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का अंकों का योग जो है, ये जो ए जो है, दोनों के अंकों का योग जो है, जो उसके प्राप्त अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है। मतलब ये तो बोला कि ए जो ज्यादा लाया है, दोनों का जो योग होगा उसका 56% होगा। उसका प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% है। मतलब अगर ये 100% है तो ये 56%। अब इसको रेशियो में ले आओ, 56 और 100 किससे कटेगा, 4 से कटेगा। कितना बार में, 14 चुका 56, 25 चुका 100, हो गया, रेशियो तो आ गया। अब क्लियर हो गया कि भाई ये 14 ये 24, तो देखो ये ए और बी ही न है। एक मिनट आ जाइए, तो अब आ गया ए का 14 और ये ए और बी मिलकर 25 है। तो तुम बोल सकता ना कि ए अगर 14 है, इसमें ए अगर 14 है तो बाकी जो एक्स्ट्रा है वो किसका है, बी का है। तो तुम यहां कह सकते हैं इसका रेशियो 11 है। तो अब तुम्हारे पास क्या मिल गया, ए का 14 बी का 11, दोनों का मिल चुका है। या तुम यहीं पे बता सकते हो ए का 14 बी का 11, यहां नहीं लिख के वहीं लिखो। और दोनों के बीच का डिफरेंस, ए का 14 बी का 11, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो था, अंतर जो था, वह 9 का दिया हुआ था। तो बताए तो 14 और 11 में कितना का अंतर है, 3 का। 3 से काट दो 3 बार में, तो आपका आंसर आ गया। पहला जो होगा वह 42 होगा और दूसरा जो होगा वह 33 होगा। तो देखो 42 और 33 ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो टिक कर दो। कैसा लगा, इस तरह से क्वेश्चन देख के कंफ्यूज मत हो जाना, सॉल्यूशन आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस है तो डिफरेंस से भाग देंगे, एज पढ़े हुए हैं क्लास में देख लो। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80 गणित में पास हुए और 10 दोनों विषय में फेल हुए। ध्यान देना, फेल हुआ है तो हम लोग फेल का, दोनों फेल हुआ है तो फेल को लेके चलेंगे। तो बताइए अगर 70% पास किए किसमें, इंग्लिश में, तो इंग्लिश में अगर पास का प्रतिशत 70 है तो बता तो फेल कितना क्या होगा, 30। हिंदी में अगर गणित में, सॉरी इंग्लिश के बाद क्या दिया है, गणित में, मैथ्स में, मैथ्स में अगर पास का परसेंट दिया हुआ है कितना, 80, तो बता तो फेल कितना क्या होगा। तो फेल क्या होगा आपका 20%। बस हो गया, हमको फेल के लेना है। तो क्लियर है यहां पे कि ये देखो, ये इंग्लिश का, ये मैथ्स का, और ये है दोनों का। तो दोनों फेल किया है कितना, 10%। इंग्लिश में फेल है 30, 30 में से 10 तो आ चुका है, तो बचा कितना फेल। देखो फेल करने का 2 स्टाइल होता है, एक सिर्फ एक विषय में गया तो बोलेगा ना किस्मत खराब था, हिंदी में चल गई। अब हिंदी के साथ मैथ इंग्लिश सब में गया है तो बोला अरे भाई बहुते में चल गए, मैथ में तो जेबे किए हैं, हिंदियों में चल गए। तो फेल करने का 2 स्टाइल। तो देखो यहाँ 20% ऐसा लड़का है जो सिर्फ हिंदी में फेल किया, और 10 ऐसा है जो दोनों में गया है। अब देखो मैथ में कितना है, 20% फेल किया, तो 10% तो यहां पर आ गया है,
तो 10% का बात हुआ है। इतने बच्चे फेल किए हैं, तो बता तो टोटल फेल कितना किया? 20%, 10%, 10%। तो 20, 10, 10, तो 20, 10, 10 का मतलब हो गया कि टोटल फेल अगर बात करें तो टोटल फेल हो गया 20, 10, 10, कितना हो गया? 20, 20, 40%। तो टोटल पास कितना होगा? तो हो गया 60%। अब यही 60% बराबर 144 दिया है, तो 60% बराबर 144। तो तुमसे पूछा जा रहा है तो कुल संख्या कितना है? 100% बराबर कितना? सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 100 गुना 144 बटा में 60, 0 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 चुका 24, 240 आंसर। तो 240 ऑप्शन में होगा। देखो एक चीज तो ऐसे बना सकता है कि वेन डायग्राम का यूज कर लिए, डायरेक्ट तुम जोड़ के भी बोल सकता है कि 30% इंग्लिश, 20% मैथ, 30, 20, 50, 10 दोनों 10 को घटा दो तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना परसेंट? 40%। 30% और 20% कितना होता है? 30, 20, 50%। मैं 10% घटा दो तो 40% क्या किया? फेल किया। तो 40% अगर फेल किया तो पास कितना किया? 60%। 60 बराबर 144, तो 100 बराबर कितना? 240। ऐसे भी आंसर लिख सकती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 72 है ये। 73, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है और श्याम 22%। राम का बचत है 14% और श्याम का बचत है 22%। तो बोलता है यदि दोनों समान वेतन पाते, ये और ये दोनों समान है, मतलब 14% और 22% समान है, तो श्याम इतना रुपया का बचत करता है, तो 22% का वैल्यू दिया है 1540 रुपया, क्योंकि दोनों का पेमेंट समान है तो दोनों का बचत हो गया 100% में 22%। मान लो दोनों का पेमेंट 100%, 100%, 100 में ये 14% बचाता है, ये 22%, 22% 1540, तो 14% का वैल्यू कितना होगा? तो क्रॉस करेंगे, 17 टाइम्स है ये, 7 दूनी 15, तो 17 टाइम इसको भी गुना कर दो तो क्या हो जाएगा? 0 का 0, 7 गुना 4 28, 7 और 2, 7 और 2 9, 980 रुपया आपका आंसर होगा। वह दिया होगा बी नंबर ऑप्शन। तो ये आसान सी बात है, दोनों का इनकम 100% है तो बचत का परसेंटेज में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि एक कर्मचारी का मासिक वेतन इतना परसेंट बढ़ा, ठीक है, ये तो 72 रुपया मिलता है, मतलब इतना परसेंट का वैल्यू ही तो 72 है, तो कितना? 2.2/3%। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भिन्न में, फ्रैक्शन में? 3 दूनी 6, 2 8, 8/3% इज इक्वल टू 72। तो तुमसे पूछा जा रहा है तो उसकी मासिक आय 100% बराबर कितना? हो गया आंसर, क्रॉस कर दो, आंसर आ गया 100 गुना 72 बटे 8/3, 8 नंबर 72, 9 तिया 2700 आंसर। तो देखो 2700 ऑप्शन में होगा, सी नंबर ऑप्शन दिया है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक आदमी का कुल आय 5200 रुपया, इसमें इतना रुपया कर मुक्त है। देखो 5200 रुपया में 3000 तक उसको कोई कर नहीं देना पड़ेगा, मतलब जो भी कर देना पड़ेगा वह 2000 रुपये देना होगा। और कितना देना होगा? 3%। तो 2000 का कितना परसेंट है? 3%, मतलब 60 रुपया कर देना पड़ेगा। कितना रुपया? 60 रुपया। तो वास्तविक इनकम कितना उसके पास आएगा? तो 5200 में 60 घटा दो तो आंसर हो जाएगा, एक 5200 में कितना दिया? 3% के दर से कर देने के बाद उसकी सुधाई क्या होगा? तो 3%, किसका 3% कर देना होगा? तो 3% देना होगा कर आपका 2000 का। तो 2000 का 3% अगर कोई कर दे देता है, इनकम टैक्स में कर देता है, अच्छा 5200 है, सॉरी यहां पर लिखो 5200 है ना, 5000 नहीं, 5200 है। तो 5200 जब है तो हमारे पास कितना बचा? 3000 चल गया, तो 2200 का 3% कर देना है, 66 रुपया कर देना होगा। तो 60 नहीं 66 घटा दो, तो 66 अगर 5200 में घटा दोगे तो 5134 रुपया उसका नेट इनकम है। कर देने के बाद, इनकम टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है उसका वो क्या कहलाता है? उसका शुद्ध आय यानी नेट इनकम होता है। इसको फाइनल इनकम, नेट इनकम इसी को कहा जाता है, फाइनल इनकम, कि भाई जो पैसा हम कमाए उसमें जो हम इनकम टैक्स दे दिए वो उसके बाद जो पैसा बच गया वो मेरा क्या हो गया? फाइनल इनकम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफी पीते हैं, 10% दोनों पीते हैं, ठीक है। यानी चाय पीने वाला 40%, कॉफी पीने वाला 50% और दोनों में है 10%। तो कितने आदमी है जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं? तो फिर से वही काम कर लो, ये टी वाला है, ये कॉफी वाला, ये दोनों वाला है। तो 40 में पहले दोनों को बैठाते हैं 10%, 40 में 10 आ गया तो 30% है ओनली टी जो सिर्फ चाय पीता है, और 50 में से 10 चला गया तो 40% जो है वह है ओनली कॉफी। हो गया, तो कितना हो गया? 30 10 40 40 40 80%। 80% जो है ना जो चाय और कॉफी पीते हैं। तो कितना परसेंट नहीं पीते हैं? तो 100 में से देखो 30%, 10% और 40%, 80% पीने वाले हैं। तो कितना परसेंट नहीं पीने वाले हैं? तो लिख दो कि 100% में से 80% घटा दो तो 20% ऐसा है जो कुछ भी नहीं पीता है, एकदम कुछ नहीं, एकदम सीधा सपट्टा आदमी है, 20% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोयले का मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके उपभोग में कितना परसेंट की कमी कर दे ताकि खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं हो? मान लो 100 रुपया का कोयला खरीदता था, 20% बढ़ गया, तो बढ़ गया मतलब 120। अब खपत कितना परसेंट कम कर दे नहीं मालूम, लेकिन 100 रुपया का कोयला में अब भी कम हो जाए तो कितना कम करना होगा? 20 कम करना होगा। इसी को कम या कमी या डिक्रीज जो बोलते हैं इसी को बोलते हैं। कितना कम करना है? 20। कहां से कम करना है भाई? 120 से, और परसेंटेज के लिए 100। 2 से काट दिए, 6 बार में, 3 बार में, 50 बार में। तो आंसर आपके पास आया 50/3%, जिसको कहा जाता है 16.2/3% या 16.666 जो लिखो 16.67%, उसी का नाम है। तो देखिए ऑप्शन दिया है 16.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। एक लड़के को किसी राशि का इतना परसेंट ज्ञात करने के लिए कहा, लेकिन उसने प्रश्न को गलत पढ़कर उसका इतना परसेंट निकाल दिया, इससे उसका उत्तर इतना आया। मतलब इतना परसेंट निकाला तब इतना आया, तो इतना परसेंट निकालता तो कितना आता? तो हो गया 5/1/2% को 5 दूनी 10, 11/2% बराबर दिया है 220। तो तुमसे पूछा गया 3.1/2% कितना, मतलब 7/2% कितना? तो 2 काट दो, तो ये डायरेक्ट लिखो कि 11% बराबर 220, तो 7% बराबर कितना? तो ये कितना गुना हुआ? 20 गुना। तो इसको भी 20 गुना करके लिख दो 140 आंसर। अब 140 ऑप्शन में है तो टिक कर दो, है भी नंबर पे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि पर 4% की छूट मिलती है, ठीक है। निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति को 13 रुपया का छूट मिला, मतलब 4% का छूट मिला उसको, पहले किया तो 4% बराबर 13 रुपया। बिजली वाला बिल अगर तुम डेट से पहले दे दोगे तुमको छूट देगा 4%, और वो 13 रुपया छूट लेके बैठा हुआ है, यानी 4% बराबर 13 रुपया। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि उसका बिल कितना, तो 100% बराबर कितना रुपया? तो 4 का 13 तो 25 गुना, तो 25 गुना कर दो, आंसर हो गया 100 गुना 13/4, तो 25 चुका 100, 25 गुना 13, तो 13 गुना 25 कितना होगा? 25 गुना 25 दिए 13 से गुना कर, 13 25 65 का 5, कितना बच गया? 6, 13 दूनी 26 और 6 52, 26 और 6 कितना होता है? 32, 325 आंसर हो गया 325 रुपया। 13 से गुना कर दिए, 13 25 65 का 5 होता है 6, 13 दूनी 26 और 6 26 और 6 32, 325 रुपया आंसर, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बोलता है किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में 32 अंक अर्जित किया, ठीक है। 300 में उसको 32 अंक मिला, यानी 96। किसी 200 वाला एक अलग पेपर है, उसमें कितना अंक लेना है नहीं मालूम, लेकिन उसको टोटल 500 में कितना अंक चाहिए? 46% अंक चाहिए, तो 46 चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं। 6 25 30 का 0, 5 चुका 20, 3 23, 230 हमको टोटल चाहिए। हमको अभी तक 96 आ चुका है,
तो और कितना मार्क चाहिए और कितना अंक चाहिए, तो घटा दो। 10 में से 6 गया तो 4 चाहिए। अब यहां पर हो गया तुम्हारा 12 में से 9, 10 11 12 3 134, यानी टोटल 134 और चाहिए। मतलब 6 4 10 का 0 हो गया, 9 10 11 12 1 13 हो गया, 1 1 2 134 चाहिए। तो 134 मार्क कहां से चाहिए? 200 में चाहिए, और परसेंटेज के लिए 100 चाहिए। तो 2 0 कैंसिल, 6 बार में 6 दूनी 12 7 बार में, यानी 67% अगर ऑप्शन है तो वह सही ऑप्शन है। तो लिख दो 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये देखिए नेक्स्ट, यहां तक खत्म होता है आज का क्लास, और हम उम्मीद करेंगे कि 80 नंबर तक में आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला होगा, जिसको आप आसानी से समझे होंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 80 से आगे तक के लेके क्वेश्चन आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, और बाकी आप समझते हैं आपको क्या क्या करना है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 81 से आगे। तब तक के लिए एक बार जोरदार अपनी भाषा में अपने स्टाइल में जोहार झारखंड।